Hi everyone, good morning. I hope all of you will be fit and fine and will be doing great in learning of English. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारा ये पैसेज है आज का टेस्टिंग टाइम्स ऑन श्रिंकिंग ऑफ इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे टेस्टिंग टाइम का मतलब है कि काफ़ी कठिन परिस्थिति है, काफ़ी एक संकट की घड़ी है। ऑन श्रिंकिंग ऑफ इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स, भारत का जो निर्यात है, सामान का जो निर्यात है उसका काफ़ी श्रिंक हुआ है। श्रिंक का मतलब है सिकुड़ना। सो श्रिंक की जो फॉर्म्स हैं, दिस इज श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। श्रिंक मीन्स सिकुड़ना एंड इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है श्रैंक एंड थर्ड फॉर्म होती है श्रंक। आज के इस पैसेज में हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, उनके मीनिंग को जानेंगे एंड उनको हम सीखेंगे इस पैसेज से। फर्दर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगस्त फॉरेन ट्रेड नंबर्स आर वरीसम। वरीसम मीन्स होता है चिंताजनक। ऑब्वियसली यहाँ पे वरी वर्ड दिया हुआ है और वरी से ही बना है वरीसम। जैसे वॉर से बना है वॉर लाइक। वॉर का मतलब होता है युद्ध और वॉर लाइक का मतलब होता है जो युद्ध करने वाला है, जो युद्ध में इंटरेस्टेड है। उसी तरह से वरी वर्ब है, वरी का मतलब है चिंता करना, और वरी सम एडजेक्टिव है, ये इसका मतलब है चिंताजनक। दिस इज एन एडजेक्टिव एंड दिस इज अ वर्ब। सो इट इज लाइक दिस। नाउ फर्दर वी हैव येट होल्ड सम होप। फिर भी होल्ड माने रखता है, सम होप माने कुछ आशा, फिर भी कुछ आशा रखता है, अभी भी कुछ आशा है। इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट श्रैंक। अभी देखिए सेकेंड फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया था, सेकेंड फॉर्म इज हेयर, श्रैंक। इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट श्रैंक फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम। कंसेक्यूटिव वर्ड, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, या हम इसे कह सकते हैं क्रम से, कंसेक्यूटिव। ध्यान से इसका उच्चारण करेंगे। कई बार हम इसे प्रोनाउंस करते हैं कॉन्जिक्यूटिव, तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, कंसेक्यूटिव। इसी तरह से कई बार हम लोग एग्जीक्यूटिव इसे प्रोनाउंस करते हैं, बट इसका जो सही उच्चारण है वो है एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ से आप प्रोनाउंसिएशन भी सीख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऐसा होता है। और कॉन्जिक्यूटिव नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कंसेक्यूटिव, 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 राइट। सो कंसेक्यूटिव मतलब हिंदी में इसे कहते हैं क्रमागत, क्रम से आने वाला। और एग्जीक्यूटिव मतलब जो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करे, क्रियान्वयन करने वाला, जो उस चीज़ को क्रियान्वयन करे, किसी चीज़ को चलाने वाला। जैसे आपने कहा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, राइट। सो दिस इज अबाउट consecutive and executive. Now further we have this passage is more with the data section, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स तो नहीं मिलने वाले, बट ठीक है, फिर भी ये पैसेज हमारे लिए यूज़फुल है। सो इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट श्रैंक फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम एंड 9th टाइम इन 11 months दिस अगस्त। कई बार इसे लोग प्रोनाउंस करते हैं अगस्त। अगस्त ना प्रोनाउंस करके आपको प्रोनाउंस करना है ऑगस्ट, ऑगस्ट। सो दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, ऑगस्ट। वाइल इम्पोर्ट्स सर्ज्ड टू हिट द हाइएस्ट लेवल सिंस मार्च दिस ईयर। सर्ज का मतलब है तेजी से बढ़ना, सर्ज इज अ वर्ब, दिस मीन्स तेजी से बढ़ना, टू इंक्रीज रैपिडली, टू इंक्रीज रैपिडली, तेजी से बढ़ना। एंड सर्ज को हम अर्ज से रिलेट कर सकते हैं। कई बार आपसे अर्ज किया जाता है कि भाई गाड़ी थोड़ा तेज़ चलाइए, ग्राफ को थोड़ा तेज़ी से बढ़ाइए, राइट। आप लोग सर्ज को अर्ज से रिलेट कर सकते हैं। एट $58.6 billion, इनबाउंड शिपमेंट्स वर स्टिल 5.2% बिलो लास्ट ऑगस्ट लेवल, बट एक्सपोर्ट्स फेल बाय अ रिलेटिवली स्टीपर। रिलेटिवली माने उसके सापेक्ष। आपने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा, सापेक्ष वेग इसे कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिवली स्टीपर।
एंड ये जो वर्ड है स्टीप से बना है, स्टीपर। बेसिकली स्टीपर का मतलब होता है किसी चीज़ का धरहरा, मतलब जो उससे रिलेटेड है धरती से, धरहरा, स्टीप। एंड स्टीप का मतलब बेतुका भी होता है, और किसी चीज़ को ऑकवर्ड तरीके से, तो स्टीपर 6.9%, काफ़ी लीडिंग टू 24.2 US बिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट। एंड डेफिसिट यहाँ पे नाउन के रूप में आ रहा है, और डेफिसिट का मतलब है कमी, किसी चीज़ में कमी होना। इसी वर्ड से बना है डेफिशिएंसी। द वाइडेस्ट सिंस अक्टूबर 2022। गुड्स एक्सपोर्ट्स आर नाउ डाउन 11.9% so far। so far माने अभी तक, this year, and imports have dropped 12.1%। ड्रॉप माने नीचे गिरा है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फॉर लास्ट 1 month विल बी नोन लेटर, बट कॉमर्स मिनिस्ट्री एक्स्ट्रापोलेशंस। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है कि अपने काम को किसी बाहरी व्यक्ति को दे देना। सो ये वर्ड एक्स्ट्रापोलेट से बना है, और इसका नाउन है एक्स्ट्रापोलेशन। सजेस्ट दैट दिस इंजन दैट हैज़ बीन रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब है काफ़ी फ्लेक्सिबल होना, एंड रेजिलियंस इसका नाउन है। सो फार थ्रू द ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, राइट। टर्मोइल मीन्स कमोशन, वी कैन से अपहीवल, और हिंदी में से कहते हैं उथल पुथल, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होना। एंड टर्मोइल को अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो मेरे पास एक बहुत अच्छा ट्रिक है, टर्म ऑयल। अगर कहीं पर बारी बारी से ऑयल बट रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने केओस क्रिएट कर दिया, कुछ लोग ज़बरदस्ती आगे बढ़ कर के आ गए, फिर झगड़ा इंटेंस हो गया और काफ़ी धक्का मुक्की होने लगी, टर्मोइल हो गया। इज़ ऑल्सो बिगिनिंग टू फील द हीट। वो हीट को फील शुरुआत है। फॉर नाउ द 0.4% ड्रॉप एक्सपेक्टेड इन द सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इन अगस्त इज़ माइनर, काफ़ी कम है। एंड विद इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे टच ना किया जा सके। एक्चुअली टेंजिबल का मतलब होता है टचेबल, जिसको हम छू सकें। दिस इज कॉल्ड टेंजिबल, टचेबल। एंड इनटेंजिबल का मतलब है अनटचेबल, जिसको हम पकड़ ही ना सके, छू ही ना सके। Imports also likely dropping at sharper pace। Pace माने गति। This will not exacerbate। ये वर्ड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। exacerbate, प्रोनाउंसिएशन पे विशेष ध्यान दें। exacerbate का मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ देना, to spoil। प्रोनाउंसिएशन का सबसे ज़्यादा फायदा है कि आपका जो स्पेलिंग है वो कभी गलत नहीं होगा। दिस इज एक्सैसरबेट, दिस मीन्स टू स्पॉइल, राइट। एक्सैसरबेट, प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, एक्सैसरबेट मीन्स टू स्पॉइल समथिंग। नाउ फर्दर वी हैव द ट्रेड बैलेंस शीट। However, shrinking services exports imply that their ability to bridge the goods trade deficits that were sharply last year will be restricted, thus raising the possibility of wider current account deficits from this quarter। I hope आपको imply का मीनिंग पता ही होगा, deficit का मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपका एक्सपीरियंस इस पैसेज को लेकर के कैसा रहा, और इतने सारे वर्ड्स जो आपने इकट्ठे किए हैं उन पे सेंटेंसेस बना करके वीडियो सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट आपको सर्च करना है बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। पब्लिक ग्रुप है, आसानी से मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, और इन सभी अपडेट से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और यहाँ पे कल हमने एडिटोरियल सेक्शन का वोकैब सेक्शन भी शेयर किया था आपसे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा एक फ्रेश बैच, जो कि ऑलरेडी हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था, हमारा फ्रेश बैच स्पोकन इंग्लिश का शुरू हो रहा है, जिसमें आपको बेसिक ग्रामर का पूरा कंटेंट मिलेगा। आपको
सेंटेंसेस बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पूरा बताया जाएगा, हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस वेल, कैसे ग्रामर को फॉलो करना है, वोकैबुलरी कैसे इन्हांस करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, एक्सेंट कैसे अपना डेवलप करना है, एंड आपको सर्टिफाई भी किया जाएगा. यू विल बी इशूड अ सर्टिफिकेट ऑन द completion ऑफ दिस कोर्स. For more information, you can call at 9936804420. So I hope you must have got a great experience of learning this passage. Do share your comments and keep in touch with us. And I'll see you in the next video. Thank you.